ये समझ रहा था कि उसकी पत्नी जो है अब उसे प्यार करने लगी है और प्यार करते हुए बोलती है कि आज तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना है, लेकिन सेल्फी जो है हम लोग ऐसा लेंगे कि लोगों को याद रहे कि हमारी और तुम्हारी सेल्फी। उसका जो पति होता है शंभू छोटी का, वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी पत्नी जो है लगता है जो वो बहुत दिनों से उससे नाराज़ चल रही थी, वो उससे प्यार करने लगी है और पसंद भी करने लगी है। और इस बात सुन करके वो अपनी पत्नी की बात मान लेता है और करीब रात का समय होता है। वो जो पत्नी होती है छोटी, वो अपने पति को गांव के बाहर लेकर के आती है और एक पेड़ होता है, उस पेड़ में अपने पति को बांधती है और बांधते हुए कहती है कि हम दोनों जब ये सेल्फी अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पर तो हम दोनों की खूब चर्चा होगी। पति को भी लगता है कि अच्छी बात है। उसकी पत्नी चूँकि बहुत तेज़ थी और बड़ी खूबसूरत थी, रील्स वगैरह भी बनाया करती थी, तो उसे लगा कि ये बात अच्छी है और अगर हम ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा इसकी चर्चा हो गई तो इसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा। लेकिन जब पेड़ से बांध देती है अपने पति को और फिर वापस घर चली जाती है और घर से जब लौटती है तो वो केरोसिन का तेल लेकर के आती है और केरोसिन का तेल जब लेकर के आती है तब भी वो कहती है कि चिंता मत करो, केरोसिन का तेल हम नीचे डालेंगे और नीचे आग जलेगी, उसी दौरान हम लोग सेल्फी लेंगे। पति समझता है कि वाकई उसे क्या पता था कि उसके पत्नी के मन में कुछ और चल रहा है। बहरहाल वो तैयार हो जाता है और केरोसिन का तेल लेकर के वो महिला आती है और उस पर छिड़कती है, पूरे शरीर पर तेल छिड़क देती है और माचिस से आग लगा देती है। इसके बाद जो पति होता है शंभू, वो चिल्लाने लगता है और फिर पड़ोसी वहाँ पर पहुँचते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के डीएनएम शो में हम पति और पत्नी की आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई पत्नी अपने पति की इस तरीके से जला करके हत्या करने की कोशिश कर सकती है और उसकी वजह क्या है। दरअसल है क्या कि बिहार का एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर का रहने वाला शंभू और जो उसकी पत्नी होती है छोटी कुमारी, उसकी शादी 1 साल पहले ही शंभू कुमार से होती है। शंभू कुमार मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के देवसरा गांव का रहने वाला होता है। दिल्ली में वो गार्ड की नौकरी कर रहा होता है और थोड़ा उसे हकलाने की बीमारी है। किसी बात को जब वो करता है तो वो हकलाता है। साल भर पहले जब दोनों की शादी होती है तो छोटी कुमारी जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत तेज़ तर्रार होती है, मतलब अपने पति के मुकाबले कई गुना तेज वो महिला होती है। दोनों साथ रहने तो लगते हैं। अक्सर ही जो है जो शंभू होता है वो बाहर रहता है, दिल्ली रहता है, क्योंकि वो दिल्ली में गार्ड की नौकरी कर रहा होता है, तो बहुत कम उसका आना होता है। हालांकि कई बार शंभू कुमार कहता भी था अपनी पत्नी को कि तुम भी दिल्ली चलो, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हुई। इसी बीच पिछले हफ्ते जो है, मतलब इसी जून के महीने में, जून 2023 में शंभू को ये फ़ोन करती है जो उसकी पत्नी होती है छोटी कुमारी और कहती है कि हम दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं तो आप ही गांव आ जाओ। शंभू को लगता है कि हाँ, बहुत दिनों से गांव नहीं गया हुआ, वो गांव पर वापस आ जाता है और जब वो आता है
उसके करीब 1 से 2 दिन बाद ही जो है जब वो गांव लौट करके आता है तो वो बहुत ज़्यादा उसके साथ मतलब प्यार करती है, उस पर प्यार बहुत बरसाती है। हालांकि इससे पहले जो करीब साल भर तक दोनों का रिश्ता चलता है वो बहुत अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि पत्नी उसकी उसको हमेशा इस बात के लिए ताना मारती थी कि तुम्हारे साथ हमारी शादी गलत हो गई है, कहाँ मैं हूँ कहाँ तुम हो, दोनों की तुलना करती थी और अपने को बहुत सुपीरियर वो लड़की मानती थी। इसी बात को लेकर के दोनों में कहा सुनी भी होती थी, लेकिन फिर भी पति पत्नी का रिश्ता था तो चल रहा था। लेकिन जब छोटी कुमारी उसको बुलाती है, यहाँ आता है और दोनों के बीच बहुत प्यार हो जाता है। दोनों को ऐसा लगता है कि मतलब ये तो धोखा कर रही थी, लेकिन शंभू को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी अब बदल गई है, अब उसके साथ प्यार करने लगी है। बल्कि ये भी बात होती है दोनों के बीच कि शंभू कुमार कहता है कि इस बार जब हम वापस जाएंगे दिल्ली तो तुमको भी साथ लेकर के जाएंगे, और कहती है बिल्कुल हम साथ चलेंगे। हालांकि पहले वो जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार कहती है हाँ हाँ बिल्कुल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन इसी बीच घटना की रात, उस रात जो है उसकी जो पत्नी होती है छोटी कुमारी, वो अपने पति से कहती है कि हम एक एडवेंचरस जो है सीन क्रिएट करना चाहते हैं और उसी एडवेंचरस सीन की एक सेल्फी हम दोनों लेना चाहते हैं और वो हमारे सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आएगी। जो छोटी कुमारी होती है वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है और पोस्ट वगैरह भी करती रहती है और कहती है कि अगर ये पोस्ट ज़्यादा मतलब चर्चा में आ गई तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी मिलेगा। शंभू को भी लगता है हाँ बात ठीक है। शाम होती है, रात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और तय समय के मुताबिक, तय योजना के मुताबिक शंभू और छोटी कुमारी पेड़ के पास जाते हैं बाहर, और पेड़ के सट करके वो खड़ा हो जाता है शंभू कुमार, और जो छोटी कुमारी होती है उसे कस करके उसे रस्सी से बांधती है। ऐसा बांधती है कि शंभू कुमार अपने को छुड़ाने की स्थिति में भी नहीं हो सकता है। जब वो बांध देती है उसके बाद वो घर जाती है और घर से केरोसिन का तेल लेकर के आती है, और क्योंकि पहले से तय था कि केरोसिन का तेल लेकर के आएगी बांधने के बाद, और उसे पैर में डालेगी, वहाँ पर आग लगाएगी पेड़ में हल्का सा। जब वो आग जलेगी उसी दौरान सेल्फी ली जाएगी। अब वो उसे क्या पता था कि जब वो केरोसिन का तेल उसके पूरे शरीर पर डाल देगी। जब वो लौटती है केरोसिन का तेल लेकर के, पूरा डब्बा जो शंभू होता है उसके शरीर पर डाल देती है और चिल्लाता है, चीखता है, कहता है ये क्या कर रही हो तुम। बोली चिंता मत करो, हम लोग जो है एडवेंचरस सेल्फी लेने जा रहे हैं और आज का दिन हम दोनों को यादगार रहेगा। जैसे ही वो छिड़कती है उसके तुरंत बाद हाथ से माचिस दूसरे हाथ में लिए रहती है और माचिस से आग लगा देती है, और आग लगाने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। शंभू चिल्लाने लगता है, और जब शंभू चिल्लाता है तो उसके जो पड़ोसी होते हैं वो उन लोगों तक आवाज़ जाती है और वो दौड़ते हैं पेड़ की तरफ और देखते हैं आग निकल रही होती है। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर रस्सी खोलते हैं और आग को बुझाते हैं, और आग बुझाने के बाद शंभू को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है और वहाँ पर शंभू को एडमिट किया जाता है। शंभू के साथ जो आग बुझाने वाले 2 लोग होते हैं वो 2 लोगों को भी मतलब वो झुलस जाते हैं। पुलिस सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, और जो शंभू की पत्नी होती है छोटी कुमारी उसको गिरफ्तार कर लेकर के जेल जाती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि छोटी कुमारी का गांव के ही एक और लड़के के साथ अवैध संबंध था। इसी वजह से वो चाहती थी कि अगर शंभू कुमार रास्ते से हट जाएगा तो दोनों मिलकर के शादी कर लेंगे। लेकिन शंभू कुमार तो रास्ते से हटा नहीं, वो गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है और दोनों की शादी भी नहीं हो सकती है। छोटी कुमारी इस समय जेल की हवा काट रही है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए।